आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ एक विद्यालय ऐसा जहाँ एक शिक्षक तीन तीन कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं। मैंने आपको दिखाया था कुछ सरकारी विद्यालय ऐसे भी हैं जो लगातार निजी विद्यालय के तर्ज पर काम कर रहा है, परंतु एक विद्यालय है जहाँ सांप बिच्छू के अलावा शायद बकरी गाय भी यहाँ पढ़ने आती है। जी हाँ, हकीकत है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। आज न्यूज़ 69 भारत की टीम बुनियादी विद्यालय खरनी के दौरे पर थी, जहां का स्थिति देखकर आपको आश्चर्य होगा। देखिए क्या है पूरा मामला। आप जानते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार नौनिहालों को समुचित शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, परंतु जब अधिकारी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दे तो इसमें मंत्री या सरकार क्या करेगी। आइए दिखाते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, परंतु सिर्फ एक शिक्षक इन्हें पढ़ा पा रहे हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले तो ये कैसे, और यदि यह एक शिक्षक कभी बीमार हो जाए तो आप कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर शिक्षा व्यवस्था यहाँ की उस समय होती होगी, बच्चों का कितना आनंद होता होगा। जब इस विषय पर मैंने पंचायत के प्रधान मनोज हाड़ी से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निजी फंड से वह विद्यालय को साफ सफाई कराएंगे एवं बच्चे को समुचित शिक्षा मिले, इसके लिए भी वो प्रयास करेंगे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। हमेशा के भांति आज भी हम आपको जन सरोकार वाले मुद्दा से अवगत कराएंगे। ये है विद्यालय खरनी का, ये संकुल भी है जैसा जानकारी है हमें, और कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि साफ सुथरा जरूर रहना चाहिए, चाहे सड़क हो, आपका गली हो, लेकिन ये है विद्यालय। अब ये देखिए कि जब विद्यालय ही साफ नहीं है, इसी महीने में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, क्या लोग समझ पाए? इसका जीता जागता नमूना है। हम अपना कैमरामैन से चाहेंगे कि हमारे पीछे हम देख लें आप क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि झाड़ी या जंगल, इसको हम क्या कहें, पीछे से कोई भी खतरनाक कीड़ा, सांप बिच्छू भी आ सकता है। पेड़ गिरा पड़ा है। झाड़ी देख लीजिए कि आपको शायद पहाड़ी इलाके में भी जाएंगे तो इतना नहीं मिलेगा जितना यहाँ विद्यालय में है। यदि बोर्ड पर लिखा नहीं होता कि ये विद्यालय है और कक्षाएं संचालित नहीं हो रही होती तो इसे विद्यालय कहना सही नहीं होता, और ना ही आप कह सकते थे कि ये विद्यालय है। छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर काम करें, विभाग इस पे काम करे। जब हम बच्चे को ही ये नहीं सिखा पाएंगे, उसे ही शिक्षित नहीं कर पाएंगे कि हम किस प्रकार से स्वच्छता को प्राथमिकता दे रहे हैं, हम विद्यालय को साफ नहीं रखेंगे तो घर साफ कैसे होगा। अनेक समस्याएं हैं यहाँ, लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब अक्टूबर माह में जब गांधी जी का जन्म दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहे बावजूद इसके किसी ने सुना नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुना नहीं, क्योंकि देख लीजिए स्थिति यहाँ की क्या है। बकरी गाय, अब पता नहीं इन लोग को भी शिक्षा की ज़रूरत है, हो सकता है कि ये लोग भी शिक्षा लेने यहाँ आए हों, लेकिन ये जो स्थिति यहाँ की है, ये देखकर तो एक बार आपको भी यह समझ जरूर आ जाएगा कि कथनी और करनी में अंतर कितना होता है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं कागज कलम में दुरुस्त रहते हैं। यदि सूचना देना हो कि विद्यालय में कार्यक्रम कैसा चल रहा है तो ये देख लीजिए। जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व बनता है? अभिभावकों के लिए भी एक समूह बना हुआ है। देख रेख विद्यालय का किस तरह हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इस पे संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र का चीज़ है।
हालांकि शिक्षा विभाग अलग है, लेकिन इस मामले में संज्ञान तो ले ही सकते हैं। जनप्रतिनिधि में मुखिया हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उन लोगों ने भी आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। सामाजिक कार्यकर्ता को भी चाहिए कि आकर देखें ताकि बच्चे का भविष्य सुदृढ़ हो, मजबूत हो। आखिर क्यों नहीं हो पाया साफ? अंदर बैठी हैं यहाँ की प्रधाना अध्यापिका, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। चलिए, इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विद्यालय की ऐसी स्थिति क्यों हुई है। जी मैडम, हम ये जानना विद्यालय की एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में मेरे विद्यालय है, और लॉकडाउन के कारण यहाँ स्थिति इस तरह का झाड़ी पूछा देख रहे हैं। और मेन बात है कि विभागीय अभी मेरे जितने खाते हैं सब खाता को जीरो बैलेंस करवा दिया गया है। तो इतना अधिक सभी को चार्ज कर रहा है पूरे विद्यालय का सफाई करवाने में, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्तर से जितना संभव है अपना पैसा लगा करके करवा रहे हैं। और उसके बाद विभागीय बहुत सारे काम है जो हम लोग को करना ही पड़ता है। अभी कौन से कक्षाएं और संचालित हैं? मेरे स्कूल में 1 से 8 तक कक्षाएं चलती हैं, 8 क्लास है, और टीचर मात्र 11 यूनिट पर हम 1 शिक्षिका है। और मेरी नौकरी और कुछ ही दिन बचा है, वो भी इसमें मेन फैक्टर है। टीचर और 1 जन पारा शिक्षक को दे दिया गया है। इसी तरह से हम लोग कक्षा चलाते हैं और विद्यालय के विभागीय आदेशानुसार सारे कामों को करते हैं। तो अभी हम चाह रहे हैं कि मेरे विद्यालय को विभाग ध्यान दे और सौंदर्यीकरण करे। मैडम, बहुत सुंदर स्कूल है, पुराना स्कूल है, नामी स्कूल है। यहाँ छात्र संख्या एक समय बहुत ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे स्कूल में टीचर नहीं रहने के कारण छात्र संख्या घट गई है। इसलिए विभाग अगर ध्यान दे तो स्कूल का स्थिति बहुत सुंदर हो सकता है। मैडम, 3 दिन का समय दिया गया था साफ सफाई के लिए, हाँ। आप 24 से संचालित कीजिए, 20 से नहीं कर पा रहे तो उस समय मैडम ये बताए थे उनको इस तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं आप, बैलेंस जीरो है? विभाग को सब जानकारी है, मालूम है। जिस दिन स्कूल खुला हम स्कूल का वीडियो मोबाइल में बनवा करके विभाग में डाले थे। विभाग में सबको जानकारी है। मेरे CRP, BRP, BRP महोदय स्कूल आए, बैठते हैं। विभाग में मुखिया जी को हम भी जानकारी दिए हैं, BRP महोदय भी मुखिया जी को बुलाए हैं, लेकिन नहीं आए। बोले मेरे फंड में भी कोई पैसा नहीं है और हम लोग का भी सारा खाता जीरो बैलेंस हो गया है। तो जिस काम को जो अनिवार्य कार्य है उसको तो करना ही पड़ता है, हर हाल में उसको हम लोग कर रहे हैं। और 2 टीचर हैं, उसमें भी बहुत दिक्कत हो रहा है, बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं, लेकिन क्या करें हम लोग को बस में नहीं है। मैडम, वो पैसा कहाँ से आता है? अन्य काम जो करना पड़ता है आप लोगों अन्य को? काम हम अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, निजी फंड से? क्योंकि अभी और कोई पैसा नहीं है। कितनी छात्र यहाँ छात्र संख्या अभी 105 है। उस पर कितने शिक्षक हैं? शिक्षक हैं मात्र हम 11 यूनिट पर 1 हैं और 1 पारा शिक्षक है। यानी 1 पारा शिक्षक के बदौलत ये विद्यालय चल रहा है, क्योंकि आपको तो यहाँ रिपोर्टिंग का काम तो विभाग में सभी को मालूम होगा बहुत अधिक है, जी जो माने आप बोलने लायक नहीं है। इतना रिपोर्ट का प्रेशर रहता है जो हम लोग करते हैं, क्या करें। नाम बताइए। मेरा नाम है श्रीमती लक्ष्मी देवनाथ, जी, बहुत मैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समस्याओं को समझिए कि जब शिक्षक है नहीं तो पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे आशा कर सकते हैं। फंड में पैसे नहीं तो इतने बड़े विद्यालय का सौंदर्यीकरण कैसे होगा? झाड़ी तो होगा ही, क्योंकि इसके अलावे भी जो खर्च हैं वो मैडम अपनी फंड से करती हैं, निजी पॉकेट मनी से ये अपना यहाँ का काम करती हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? जब विभाग को इसकी जानकारी है तो क्या विभाग तब तक कुंभकर्णी नींद सोएगी जब तक कोई घटना ना घट जाए? यदि यहाँ से कोई जहरीला सांप निकलता है, क्योंकि ये झाड़ी है, हो भी सकता है, तो उस समय अभिभावक जिम्मेवार किसको मानेंगे? प्रश्न अनेक हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि यदि समय रहते कोई कदम उठाया जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, बदनामी से बचा जा सकता है। अब हम चलेंगे और पदाधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या समस्या रही है, क्या सही में उनके पास वित्त की कमी है या इच्छा शक्ति की। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम थे खरनी के विद्यालय में, जहां मैंने आपको दिखाया कि वहाँ की अभी की परिस्थिति क्या है।
साफ सफाई नाम पर तो कुछ है ही नहीं, झाड़ी है, सांप बिच्छू वहाँ से अगर निकले तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तो दुर्घटना घटे इससे पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रधानाध्यापिका का कहना था कि मैंने हर तरफ से प्रयास किया, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ के प्रमुख हैं उन्हें भी सूचित किया, उन्होंने भी अपनी लाचारी बताई है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि उस विद्यालय के लिए मनोज हाड़ी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या प्रयास किया और आगे उनका क्या कहना है, क्योंकि इनके ही क्षेत्र के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला जो मैडम बोली कि आपको सूचना दी गई है, कहाँ तक सही है, सूचना मिला आपको? देखिए सूचनाएं ये लोग फॉर्मेलिटी आधार पर हम लोग को हमेशा करती रहती है। जब कोनो विपदा आती है किसी तरह का तब जाकर के हमको सूचना करती है, अन्यथा किसी भी समय में मान लीजिए कि जब भी स्कूल में किसी तरह का फंड आता है, आपका पुस्तक वितरण की बात आती है या छात्रवृत्ति की बात आती है, उस समय हमसे किसी तरह का कोई ये लोग सजेशन लेने का काम नहीं करता है। और हम 2-4 बार वहाँ विजिट भी किए हैं, क्योंकि मुख्य कारण हम लोग का वहाँ पर पढ़ाई है। क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है तो ये सब बाकी जो प्रक्रिया है ये सब तो एगो क्या कहते हैं, ये सब फॉर्मेलिटीज ही इसको मान के चलिए। हमने कई बार इसको लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय को और सभी विभागों में इसका पत्राचार करने का काम किया है कि स्कूल को सौंदर्यीकरण कर, और खास करके जो यहाँ पर शिक्षक की कमी है उसको दूर करने के लिए हमने कई बार आवेदन दिया है। इस स्कूल को चूँकि ये आपका इस विद्यालय संकुल है, संकुल भी है और ये राजकीय बुनियादी विद्यालय है। ये पूरा धनबाद जिला में उस समय बोला जाता था यहाँ के पूर्वज लोग की मात्र 2 ही स्कूल थे, कि ये था और एक गोविंदपुर में था, और इसी से सारे लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ तक कि हमारे माननीय जो पूर्व विधायक थे फूलचंद मंडल भी यहीं से एजुकेशन प्राप्त किए हैं। अब बावजूद इसके अभी तक इस स्कूल का कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाए ये लोग, ना क्या कहते हैं इसको उच्च विद्यालय में तब्दील हुआ है और ना +2 में तब्दील हुआ। इसके लेकर के हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, माननीय विधायक जी को भी बोले हुए थे, लेकिन किसी ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। मेरा सवाल यही था कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? जब फंड आता है आप ये काम करने के लिए हमसे क्यों नहीं पूछते हैं? आप उससे इस विषय पर बात दबाव क्यों नहीं बनाते? सर वो जिस समय मान लीजिए हम कभी कभार स्कूल विजिट में जाते हैं जी, तो मेरा तो मैंने कहा ना, हमको ये MDM वगैरह जो भी है ये सब एक है प्रोटोकॉल है, हम उस सब की निरीक्षण करते हैं, लेकिन मेरा बेसिकली रहता है कि एजुकेशन को लेकर हम ज़्यादा चीज़ उसमें फोकस करते हैं। हम जब भी वहाँ गए हैं तो जब क्लास चलता था हम सीधे क्लास घुसते थे। अब पढ़ाई के बारे में पूछते हैं बच्चों से कि क्या स्थिति है, तो सभी का समस्या वही है कि टीचर का कमी है। और दूसरा में जब हम उन लोगों से कभी भी सवाल करते हैं इस विषय पर, तो उन लोग हमेशा बोलते थे कि मुखिया जी अभी बहुत पहले ही आया था, तो ये रंग रोगन करा दिए, ये खरीद लिए, तो ये सब पैसा खत्म हो गया। तो हम जरूरी है, आपने अभी एक प्रश्न किया कि पहले जरूरी है शिक्षा जी, बात की चीज को हम क्यों करें? क्यों तो यदि फंड आता है तो जो वहाँ झाड़ी देख रहे हैं उससे अगर बिच्छू या सांप काट लिया बच्चे को, तो किसी के बच्चे का अगर नुकसान होगा तो कितनी बड़ी भारी होगी? बहुत बड़ी। तो पहले तो वो करना चाहिए, बाद में दूसरा काम इसको करना चाहिए एक्चुअल में। और इसका एक कारण और भी है, वहाँ जो अभी आपने झाड़ी उड़ी जो भी देखा, इसका एक कारण और भी है कि लगातार कोरोना के वजह से आप देख रहे हैं कि विद्यालय बंद है 2 सालों से। तो 2 साल में लगातार कोई चीज़ यदि बंद अवस्था में रहता है तो निश्चित तौर पर कुछ झाड़ी वगैरह हो ही जाती है। लेकिन जब से स्कूल खुला है, प्रधानाध्यापक महोदया को ये निश्चित रूप से इनको करना चाहिए था कि पहले आप आसपास में साफ सफाई करा दें। भी दी थी सरकार ने 4 दिन का जी। तो ये जो अभी का परिस्थिति है, जब से स्कूल खुला है इस विगत में हमको कभी नहीं बोली है कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमको इसको साफ सफाई कराना है। यार इसमें कितना पैसा लगेगा? हमको नहीं लगता है कि उसमें कुछ पैसा लगे। झाड़ी साफ कराने में क्या पैसा लगेगा? अगर हम समाज सेवी हैं, वो खुद एक टीचर हैं, तो हमको लगता है एक दिन का हाजिरी मजदूर को देंगे तो 200-250 रुपया 300 रुपया काफ़ी है वहाँ का साफ सफाई कराने के लिए। इसमें सरकार की फंड की तो आवश्यकता नहीं है या मुखिया के फंड की आवश्यकता नहीं है। क्या आशा करें आगे? ये तो हम अब देख लेंगे, चूँकि अब मेरे संज्ञान में आया है कि स्कूल खुलने के बाद भी लोग साफ सफाई नहीं कराए हैं। बहुत दुख की बात है, मैं इसका दुख प्रकट करता हूँ। मैं 1 से 2 दिन में उसको सब साफ करवा करके उसको क्लियर कराता हूँ, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब इन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि इन्हें जानकारी नहीं है, यदि इन्हें जानकारी होती तो जरूर कोई ना कोई ये समाधान निकालते। अब जो मुख्य बातें इन्होंने रखी उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि शिक्षा सबसे पहली चीज़ है, प्राथमिकता की चीज़ है। यदि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही ना मिले तो फिर आप रंग पोचाड़ा कुर्सी किसके लिए। ये प्रयास ये भी कर रहे हैं कि वहाँ शिक्षकों की संख्या बढ़े ताकि बच्चे वहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसा इन्होंने कहा कि 2 दिन में ये व्यवस्था कराएंगे और इसके लिए कोई सरकार की फंड की जरूरत नहीं है। यदि सामाजिक कार्यकर्ता या आस पड़ोस के रहने वाले कोई नागरिक भी चाहे तो आसानी से ये काम किया जा सकता है। जरूरत है कि सरकार और जनता यदि दोनों मिलकर काम करे तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। दूसरी जगह भी जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कौन सा खबर रहा है खास। बने रहिए हमारे साथ।